क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत है जो जीवन के बड़े से बड़े दुख को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसका फल नहीं मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ बैसाख मास की मोहिनी एकादशी का। राधे राधे दोस्तों, हम सब जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हैं, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, उसका परिणाम नहीं मिलता है। ऐसे में धर्म और व्रत हमें एक नई दिशा देते हैं और मोहिनी एकादशी उन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली व्रत माना जाता है। धीरे धीरे मोहिनी एकादशी आपके जीवन में सुख शांति ला सकती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या महिमा है, इस व्रत की क्या विधि है, सविस्तार सफलतापूर्वक हमको बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक ऐसी कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को कथा कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए और हमको सुख भी प्राप्त हो। मैंने सीता के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम के स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकप्रिय हित के लिए बहुत ही सुंदर है। बैसाख मास के में जो एकादशी आती है उसको मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसमें मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं और सुख का प्राप्त होता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक नगरी थी। वहाँ पर क्षुतिमान नामक चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वो राजा वहीं रहता था, वहीं पर निवास करता था। इसी नगरी में धन्य धान्य से पूर्णवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। राजा के बगल में एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण एवं विष्णु भक्त था। विष्णु भगवान की अत्यंत प्रिय भक्त था। वो विष्णु भगवान का पूजा किया करता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: सुषमा, सद्बुद्धि, मेधावी, सबृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें धृष्ट बुद्धि नाम का वाला 5वां पुत्र महापापी था। यह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। मद्यपान, मांस मदिरा का सेवन करता
और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ गलत काम करके गलत लत में पड़ जाता और घूमता फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उनको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के कारण वह अपने गहने और कपड़े देखकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगति साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। देखिए, जब तक आपके पास धन दौलत है तभी आपके हजारों साथी हैं। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई आपका साथी नहीं रहेगा। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, अपने धन को अच्छे चीज़ों में उपयोग कीजिए। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। जब गलत काम करेगा तो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। सच्चाई 100 बार भी डुबाया जाए तो वो सच होता है, तो एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। जो झूठ होता है उसको कितना बार भी वो झूठ बोले, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा, तू मेरे राज्य से कहीं दूर चला जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वहाँ बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। अब खाने को उसे कुछ नहीं मिलता था, वो पशु पक्षियों को ही मारना शुरू कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था कि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अब देखिए, जो ऋषि मुनि हैं तप व्रत करते हैं, उनके मात्र छींटे से ही उसकी सद्बुद्धि थोड़ी आ गई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधन बता दीजिए। साधु भी कहे, बोलो तुमने कौन से पाप किए हैं? तो उसने अपने सारे पाप ऋषि को कह डाले। ऋषि उस पे दया खाकर बोले, ध्यान से सुनो, तुम बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, और इससे तेरे सब पाप मिट जाएंगे। इस व्रत को जरूर करना। मुनि के वचन से सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहा, धन्य है प्रभु, आपने मुझे यह व्रत बता दिया। मैं श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को जरूर करूँगा। और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप
नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इतना पाप करने के बावजूद भी वो मोहिनी एकादशी का व्रत किया, इसलिए उसके सारे पाप धुल गए और वो विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इससे इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ का दान का फल प्राप्त होता